हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सहिया स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं फिजिक्स सब्जेक्ट, जिसमें जेईई मेन 2024 का ये जो एमसीक्यू है वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बेसिकली जो हमारा एमसीक्यू है वो यूनिट्स एंड डायमेंशन इस लेसन से है। चलो प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या दिया है, इफ द परसेंटेज एरर इन मेजरिंग द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द वायर आर 0.1% ईच, मतलब अपने को परसेंटेज एरर दिया है। किसका दिया है? लेंथ और डायमीटर का दिया है। परसेंटेज एरर इन डायमीटर एंड लेंथ। लेंथ मतलब क्या होगा? परसेंटेज एरर क्या होता है? डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 परसेंटेज एरर है ना। इसकी वैल्यू दी है अपने को 0.1%। और सिमिलरली डायमीटर का जो एरर है डेल्टा डी बाय डी इंटू 100। अगर हम लोग डी को डायमीटर का ट्रू वैल्यू बोलेंगे और डेल्टा डी को उसका एरर बोलेंगे तो डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 ये होता है हमारा परसेंटेज एरर। ये भी कितना दिया है? 0.1% दिया है ना, मतलब दोनों 0.1% है ऐसा अपने को बोला। और हम लोग को क्या निकालना है? द परसेंटेज एरर इन मेजरिंग इट्स रेजिस्टेंस विल बी। परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस हम लोग को निकालना है, मतलब डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 की वैल्यू हम लोग को निकालनी है। तो हम लोग को क्या करना है? हम लोग को सिंपल रिलेशन फाइंड आउट करना है जिसमें रेजिस्टेंस भी हो, लेंथ भी हो और डायमीटर भी हो। तो डायमीटर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? डायमीटर से हम लोग वायर का एरिया निकाल सकते हैं। जो भी करंट का वायर रहेगा, कंडक्टिंग वायर रहेगा, उसका एरिया हम लोग डायमीटर से निकाल सकते हैं। सो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर एक वायर रहेगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का वायर रहेगा, डायमीटर दिया मतलब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रहेगा, तो उसका एरिया होता है, एरिया के लिए अपने पास दो फॉर्मूले, एक होता है पाई आर स्क्वायर और डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस होता है। तो अगर रेडियस के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो अपने को डायमीटर दिया है तो एरिया हम लोग डायमीटर के फॉर्म में लिखेंगे पाई बाय 4 डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला एरिया का, बराबर। अब मुझे बताओ रेजिस्टेंस, लेंथ और एरिया, इसके बीच में रिलेशन क्या है? तो रेजिस्टिविटी का रिलेशन है। रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू क्या होता है? आर ए बाय एल। और इसको आर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे फॉर्मूला को, तो क्या होगा? आर इज इक्वल टू क्या होगा? रो एल अपॉन ए हो जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है जिसके अंदर लेंथ भी है और एरिया भी है। तो अब रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट है ना, तो उसका एरर उसमें नहीं रहेगा। तो अब हम लोग को सिर्फ लेंथ और एरिया चाहिए। लेंथ और एरिया का एरर अपने को पता है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो अब इस रिलेशन से अगर हम लोग एरर फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा? आर, आर का एरर क्या होगा? डेल्टा आर बाय आर इंटू 100। इक्वेशन फॉर्म होगी हमारी। रो तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ दो, है ना। रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। उसके बाद एल, एल क्या रहेगा? एल का एरर क्या होगा हमारा? डेल्टा एल बाय एल इंटू 100, है ना। उसके बाद डिवीजन में एरिया है, एरिया क्या होगा? एरिया की जगह पे क्या लिखना है अपने को? पाई बाय 4 डी स्क्वायर, है ना। सो एरिया की जगह पे अच्छा एक स्टेप बढ़ा लेते हैं अपन, है ना। देखो समझ में आएगा तुमको प्रॉपरली। आर इज इक्वल टू क्या होगा? रो एल बाय एरिया क्या है हमारा? पाई बाय 4 डी स्क्वायर। अब यहाँ पे कांस्टेंट कौन से टर्म है? देखो एक रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट है और पाई बाय 4 ये भी एक कांस्टेंट टर्म है ना। तो ये दोनों कांस्टेंट है, इसका एरर नहीं होगा। कांस्टेंट जो भी वैल्यू आ रही है उसका एरर, उसको एरर में काउंट करना है ही नहीं, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे देखो आर का क्या हो जाएगा? डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, ये इसका परसेंटेज एरर हो गया। एल का क्या होगा? डेल्टा एल बाय एल इंटू 100, ये इसका परसेंटेज एरर हो गया। अब पाई बाय 4 और रो तो कांस्टेंट को छोड़ दो, सिर्फ डी स्क्वायर। डी स्क्वायर का परसेंटेज एरर क्या होगा? डिवीजन में, डिवीजन में है तब भी हम लोग क्या लिखेंगे? एडिशन। डी स्क्वायर, रेस का जो वैल्यू है 2 है, इसको पहले लिखते हैं हम लोग। और डी का एरर क्या होगा? डेल्टा डी बाय डी इंटू 100। बस वैल्यू पुट करना है। देखो डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 क्या है? हम लोग को दिया हुआ है, दोनों की वैल्यू 0.1 है। तो लिखो डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल टू 0.1 प्लस 2 इंटू डेल्टा डी बाई डी इज इक्वल टू भी क्या होगा? 0.1। सो देखो 0.1 प्लस 2 1 जा 2.2, 0.1 प्लस 0.2 क्या हो जाएगा? 0.3, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। 0.3 ये करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आया? आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे समझ में आया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।